पता खाए मेरी बच्ची, नहीं तो आज मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल। नहीं मुन्ना, माँ आप चुप क्यों है? आपके ही सामने अंगद ने सच बताया था। इससे पूछिए कहाँ है मेरी बच्ची? कौन है मेरी बच्ची? बता दे, जान से मार दूंगा तेरे को। बता। मुन्ना, ना ही मैंने तेरी बच्ची को किडनैप किया है और ना ही मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। ये जो तेरी बीवी है ना नियति, ये पहले दिन से मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए हर टाइम मुझ पे ब्लेम करती है। देख लिया माँ, देख लिया इन सब लोगों को कैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ। ना ये मुझे अपना मानते हैं और ना ही इस परिवार का हिस्सा मानते हैं। माँ, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना, लेकिन इनके लिए मैं रहूंगा सौतेला और नाजायज ही। माँ सच बताइए प्लीज प्लीज। मुन्ना, सच बताइए माँ, वरना आपके एक बेटे के हाथों दूसरा बेटा मर जाएगा। आपका सगा बेटा तो मर ही जाएगा और सौतेला बेटा हमेशा के लिए जेल चल जाएगा। आप दोनों बेटों को खो देंगे। मां सच बता दीजिए, मेरा जानना बहुत जरूरी है। मेरी गुड़िया कहां पर है? हम दोनों टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मुन्ना, नियति झूठ नहीं बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही है? इसका मतलब तूने? नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, नहीं। नियति सच भी नहीं बोल रही है बेटा। ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मैं बताती हूँ। नियति पहले से ही अंगद पर शक कर रही थी। एक पल के लिए मैं भी नियति के बातों में आ गई और फिर मुझे भी अंगद पर शक हो गया। तो मुझे लगा कहीं सच में अंगद ने बच्चे को न चुराया हो। तो मैं उसके कमरे में पूछने के लिए चली गई। और तू तो जानता है ना, तू जानता है कि अंगद छोटी छोटी बातों को लेकर कैसा गुस्सा होता है, हर चीज कैसे अपने पर लेता है। तो मैंने जब उसे पूछा ना मुन्ना, तो उसने गुस्से में आकर मुझसे कहा कि आप लोग यही सुनना चाहते हो ना, यही सुनना चाहते हो ना कि बच्चे को मैंने अगवा किया है, फिरौती मैंने मांगी है। तो हाँ, मैंने किया है। और बस यही बात नियति ने सुन ली। और उसको लगा कि अंगद ने बच्ची को वो चुराया है। तो बस, और यही गलत फहमी हुई है मुन्ना। माँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे पता है मैंने क्या सुना था। वो अंगद का गुस्सा नहीं, उसका कन्फेशन था। अभिमन्यु प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। माँ, एक बाप के अंधे प्यार में महाभारत का युद्ध हो गया था। आप भी वही गलती कर रही है। सगा सौतेला, अपना पराया, आप इस सब में फंसकर गलत को सही साबित कर रही है माँ।
अंगद आपका सगा बेटा है, लेकिन अभिमन्यु ने ही आपके साथ असली रिश्ता निभाया है। माँ प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया, पर आज बात मेरी बच्ची की है। आपके मुन्ना की बच्ची की है, सच बता दीजिए। सौतेली ही सही, लेकिन वो आपकी भी पोती है माँ, सच बता दीजिए। काश इसका शक सच होता मुन्ना, तो मैं खुद जाकर अपनी पोती को ले आती। लेकिन सच कहती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही अंगद को। झूठ! हमेशा की तरह सरासर झूठ बोल रही है ये औरत। नियति, उठ। मुझे अपनी बच्ची पे पूरा विश्वास है। वो झूठ नहीं बोल रही, आप सच्चाई छुपा रही हैं। भाभी, उस मासूम को अपनी माँ के साथ होना चाहिए। अब तो अपने बेटे को मत बचाइए मनोरमा जी। नहीं, इतना बड़ा इल्जाम हम अंगद पे कैसे लगा सकते हैं? अरे हम सभी को पता है कि मामी अभिमन्यु को कितना प्यार करती हैं, फिर इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाएंगी? ऐसे क्या देख रही हो नीति? अरे तुमने ही तो अंगद पे इल्जाम लगाया था कि बच्ची को इसने किडनैप किया है। क्या हुआ? किडनैपर तो कोई और निकला। वो अंगद का ही आदमी था। नियति, ये तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, क्या उस आदमी ने मरने से पहले ये सब तुम्हें बताया था? उस आदमी का मरना ही सबसे बड़ा सबूत है कि इस सब में और कोई भी शामिल है। हाँ, मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी। उसने बताया कि टेम्पो में किडनैपर के साथ एक बंदा और था। अब हो सकता है कि पैसे की लालच में आके उसने अपने पार्टनर की हत्या कर दी हो। मनोरमा जी, मेरी नजरों में आप गिरती जा रही हैं दिन ब दिन। अरे आपने मुन्ना के साथ जो किया वो कम था। आप अपने नाजायज बेटे की गलती पर पर्दा डाल रही हैं। छोटी माँ, प्लीज, आप में से किसी को भी हक नहीं है मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी बोलने का। नियति, तुम्हारे शक करते ही माँ खुद अंगद के पास गई बात करने के लिए, क्योंकि उनको भी अपने बेटे पर शक था। अगर माँ को कुछ सच पता होता तो वो हमें बता देती। उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है नियति। इंस्पेक्टर, ऑफिसर, अच्छा हुआ आप आ गए। इसने, अंगद ने मेरी बेटी को किडनैप करवा के रखा है। आप इसे अरेस्ट कीजिए और इससे सच का पता लगाइए। इसे पता है मेरी बेटी कहां पर है। गजेंद्र जी, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कांस्टेबल, कैसी बुरी खबर? और इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं।
तो वही नजरिया है जो अम्मा ने नर्स को दिया था गुड़िया को पहनाने के लिए। ये आप लोगों के पास कैसे आ गया? ये पेपर कैसे? मामा, क्या लिखा है लेटर में? मेरी बच्ची के कपड़े। इस कपड़े में खून क्यों लगा है? क्या लिखा है लेटर में बाबा? अरे क्या लिखा है लेटर में? बच्ची के खून से साला कपड़ा देखकर समझ जाना उसके साथ क्या होगा। धोखे का बदला को खून। तुम दोनों का ये रोना इतना सुकून देता है मुझे, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरी आखिरी चाल तुम दोनों को खत्म कर देगी। नियति, 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 बेटा रोने से मन हल्का हो जाता है। नियति, अरे बेटा कुछ तो बोल, ऐसे चुप मत रह। नियति, नियति। क्या टाइम हुआ है?
गुड़िया को भूख लगी होगी। मैं उसे दूध ले रही हूँ। बेटा बेटा कहाँ जा रही है? वहाँ कुछ नहीं है। मुझे गुड़िया के पास जाना है, मुझे जाने दो। नियति 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 बेटा, नियति गुड़िया नहीं है, नहीं है गुड़िया। नियति बेटा, बेटा होश में आओ। नियति प्लीज होश में आ जाओ। मैं होश में हूँ, हाँ, लेकिन तुम क्यों गुड़िया जैसे रो रहे हो? मत रो, मत रो, मत रो अभिमन्यु। गुड़िया नहीं है हमारे साथ। शट अप अभिमन्यु, क्या बोल रहे हो? अब देखो ना क्या बोल रही है। नियति ठीक कह रहे मुन्ना, गुड़िया चली गई, तेरी गुड़िया चली गई नियति। गुड़िया है, गुड़िया है, वो ऊपर है अपने झूले में आराम से सो रही है। हाँ माँ, बताओ ना दादी को, गुड़िया है। नियति नियति होश में हो, गुड़िया मर चुकी है, मर चुकी है वो। मर चुकी है हमारी गुड़िया। मेरी गुड़िया। अब मुझसे मेरी गुड़िया नहीं छीन सकती माँ। आप एक माँ होकर एक माँ से उसकी बच्ची कैसे छीन सकती है? तुम्हें यहाँ आना चाहिए था बेटा, इन खिलौनों के साथ, अपनों के साथ, अपने पापा की गोदी में। पता है, जब से मुझे पता चला था ना कि तुम मेरे जिंदगी में आने वाली हो, मेरा हर ख्याल बस तुम्हारे लिए था बेटा। कितनी सारी बातें बाकी, कितनी सारी बातें बाकी रह गई तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ हंसना, तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हारे साथ रोना। एक पूरी जिंदगी रह गई तुम्हारे साथ बेटा। कैसे कैसे जी पाएंगे तुम्हारे बिना तुम्हारे पापा बेटा? कैसे कैसे जी पाएंगे तुम्हारे बिना तुम्हारे पापा? कैसे जी पाएंगे बेटा? तुम्हें ना वापस आ जाओ अपने पापा के पास। पापा नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। गुड़िया प्लीज तुम वापस आ जाओ अपने पापा के पास। गुड़िया मॉम, मॉम थैंक यू सो मच मॉम, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू। तूने बच्ची को मारा? क्यों मारा? क्यों मारा उसको? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने तो सिर्फ किडनैप कराया था। इनफैक्ट मैं तो अपनी भतीजी को आज घर लेके आने वाला था मॉम। मैंने जिस आदमी से किडनैप करवाया था ना, वो डर गया। वो अभिमन्यु पुलिस लेके पहुंच गया वहां पे, तो उसने डर के मारे अपने पार्टनर और छोटी सी बच्ची को। मॉम ट्रस्ट मी मॉम, मैंने नहीं मारा उसे।
मॉम मैं सिर्फ अभिमन्यु और नियति को डराना चाहता था। नियति जब तक इस घर में है ना मॉम, जब तक वो अभिमन्यु की लाइफ में है ना मॉम, मेरी जान को खतरा है। नियति को ना अभिमन्यु से दूर जाना होगा। हाँ मॉम, नियति को अभिमन्यु से दूर जाना होगा। बस यही एक तरीका है मेरी जान बचाने का, क्योंकि नियति को अगर सच पता लग गया ना तो वो अभिमन्यु को बता देगी और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे उन दोनों ने अपनी बच्ची को खोया है ना मॉम, वैसे आप अपना बेटा खो देंगी मॉम। प्लीज मॉम, आप करेंगी ना अपने बेटे के लिए? बोलिए ना। नहीं, अब और गलत नहीं करूंगी मैं मुन्ना के साथ। मैं अभी जाकर मुन्ना को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी।